मुंबई के समुद्र में डूबे डूबे कर मारे। चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी भाषा को लेकर छिड़े विवाद में बात अब कान के नीचे बजाने से लेकर समंदर में डुबो-डुबोकर मारने तक पहुंच गई है। कुछ दिनों पहले बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने हिंदी मराठी विवाद को लेकर एक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था, अगर हिम्मत है तो हिंदी बोलने वालों को ही क्यों, उर्दू, तमिल, तेलुगु बोलने वालों को भी मारो। अगर इतने ही बड़े नेता हो तो महाराष्ट्र से बाहर निकलो, बिहार, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु आओ, तुमको पटक पटक कर मारेंगे। और यदि आप में ज्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश। अब निशिकांत दुबे के इसी बयान पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है, एक सांसद है, वो कहता है कि वो हमें पटक पटक कर मारेगा। तू मुंबई आ जा, मुंबई के समंदर में डुबा डुबा कर मारेंगे। अगर किसी ने मराठी का अपमान किया तो उनके गाल और हमारे हाथ की युति यानी मिलन जरूर होकर रहेगा। तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुद्र में डूबे डूबे कर मारेंगे। राज ठाकरे की इस प्रतिक्रिया के बाद निशिकांत दुबे का भी दोबारा जवाब आया और उन्होंने कहा है कि देखिए, इस भाषण में उन्होंने एक हिस्से को हिंदी में कहा है, हमने उन्हें हिंदी सिखा दी। अब आपको बताते हैं, दरअसल ये पूरा विवाद महाराष्ट्र में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के संयुक्त विजय रैली के बाद शुरू हुआ था। महाराष्ट्र में रैली 5 जुलाई को राज्य में 3 लैंग्वेज पॉलिसी के विरोध में हुई। इस रैली में राज ठाकरे ने हिंदी भाषियों पर एक बार फिर भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके बाद निशिकांत दुबे ने कहा, उन्होंने हिंदी ना बोल पाने पर एक दुकानदार की पिटाई की और सही बताते हुए कहा कि मारो लेकिन वीडियो मत बनाओ। इन सबके बीच राज ठाकरे ने 18 जुलाई को मीरा रोड पर एक सभा के दौरान मराठी ना बोल पाने पर सीधे सीधे हिंसा की बात कह दी। उन्होंने कहा कि अगर आपको मराठी भाषा सीधे कान में बोलने पर भी समझ में नहीं आती है तो आपको उसी कान के नीचे एक थप्पड़ पड़ेगा। आप यहाँ काम करने आए हैं, चुपचाप रहिए और अपना काम करिए, लेकिन अगर आप यहाँ मूर्ख बनाएंगे तो थप्पड़ पड़ना तय है। बता दें कि मीरा रोड वही जगह है जहां जुलाई में ही मनसे कार्यकर्ताओं ने एक दुकानदार को इसलिए पीट दिया था क्योंकि वह हिंदी नहीं बोल पाया था। ऐसे में उसी जगह से राज ठाकरे के इस बयान को उस हिंसा को सही ठहराने की तरह देखा जा रहा है। हालांकि संवाद की माध्यम भाषा को लेकर चल रहे इन हिंसक बयानों का मामला अब कोर्ट में भी पहुंच गया। मनसे प्रमुख राज ठाकरे और पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। घनश्याम उपाध्याय नाम के वकील ने इस याचिका में कहा है कि हिंदी भाषियों पर हो रहे अत्याचार को लेकर यह सुनिश्चित किया जाए कि राज ठाकरे और उनके पार्टी के कार्यकर्ता लिंचिंग की घटनाएं ना करें, स्थानीय प्रशासन इससे सख्ती से निपटे। इस याचिका में मनसे प्रमुख सहित कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की गई है। ये बयानबाजी, हिंसा और हिंसा के लिए उकसावे का दौर क्यों चल रहा है, अब आपको ये भी बता देते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार राज्य में नई शिक्षा नीति के तहत 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू कर रही थी। इसमें स्कूलों में कक्षा 1 से 5वीं तक हिंदी पढ़ाया जाना अनिवार्य था। इसे लेकर राज्य में भारी पैमाने पर विरोध शुरू हो गया, जिसे मराठी अस्मिता के खिलाफ बताया गया। भारी विरोध के बाद राज्य सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद महाराष्ट्र की राजनीति इस मुद्दे को लेकर उबल पड़ी है। पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गए हैं और अब ये बयानों और हिंसा का सुझाव उसी की कड़ियां बनते जा रहे हैं। इस मामले में लगातार आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक वो भी पहुंचाएंगे। इस खबर के लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारी साथी जागृति ने। देखते रहिए दिल टॉप। शुक्रिया।